नमस्ते मित्रों, जय श्री राम जारेवर। आज अपने साथ में कुलदीप भाई भी आए हुए हैं और मनीष भाई भी हैं, तो काफी प्रसन्नता हुई, काफी खुशी हुई कि कुलदीप भाई जो है मिलने आए थे। और मिलने आए थे क्या, मिलने आए हुए हैं, ठीक है ना। तो आज मैं इस वीडियो में ना आपको एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, वो बाद में दूंगा, ठीक है। वो जानकारी ऐसी है जो कि मुझसे हजारों युवक पूछते आए हैं। मतलब आप ये मान लीजिए अनेकों समस्याओं का समाधान आज इस वीडियो के अंदर ना मिलने वाला आपका, तो आखिर तक बने रहना, ठीक है। तो पहले मैं चाहूंगा कुलदीप भाई अपने कुछ विचार रखें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी जैसे देख रहे हैं हमारे सामने बहुत सारे एक पवित्र ग्रंथ रखे हुए हैं। ये आप सब लोगों को देखने को भी नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि जो पाश्चात्य सभ्यता है उसने सब कुछ नष्ट कर दिया। हमको मोबाइल में, पिक्चरों में और जो गंदी गंदी जो सीरीज आ रही है उनमें घुसा दिया है। गंदी गंदी जो आप अभी फेसबुक खोलते हैं उस पे जो कॉमेडियन वीडियोस मिलती है सारी भ्रष्ट हो चुकी हैं। कुछ भी पवित्र नहीं रहा है। पवित्र बचा तो सिर्फ हमारे ग्रंथ। और ये इसमें कुछ ऐसा ना तो जातिवाद है, सारे मतलब एक मानवता के आधार पे है। और सारा जो इनको बोलते हैं कि साइंटिफिक नहीं है, सारा साइंस तो इन्हीं में छुपा हुआ है। आप पढ़ो तो सही, एक बार पढ़ के देखो एक बार। अभी जैसे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों के लिए भी ग्रंथ को क्या है, कार्टून टाइप में लेकर के आ गए हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी की आत्मकथा। अभी जैसे बच्चा पढ़ेगा जो किताबें हैं तो उनमें बच्चों को इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन इसको पढ़ेगा जैसे शेक्सपियर की किताबें आती है, अगर उसको एक मोटा ग्रंथ के रूप में देंगे तो बच्चे को इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर वही चित्र के साथ दे देंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेगा। और उससे भी बड़ी बात है कि उसको जो प्रेरणा है वो बहुत सात्विक मिलेगी। क्योंकि आप बच्चे को कितना ही पैसे दे लो, कितना ही कुछ दे लो, अगर उसके अंदर संस्कार नहीं है तो वो आपको लात मार के भगा देगा बुढ़ापे में। फिर अपना पालते रहना, फिर कुछ भी कहते रहना, वो आपके किसी काम का नहीं है। अगर आप थोड़े भी संस्कार देते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर ये रहेगा कि हाँ देखो कि हमारी संस्कृति कितनी मानते हैं, हमारे माता पिता कितने मानते हैं। अभी एक लड़की के चक्कर में बच्चा घर छोड़ करके भाग जाता है लड़कियों के साथ। तो ये समस्या आपके साथ ना आए। अपने बच्चों को ऐसी क्रांतिकारी शिक्षा दो कि वो आपको लड़की के लिए ना छोड़े बल्कि आपको देश के लिए छोड़े वो, और जिसमें आपको गर्व महसूस हो कि हाँ हमारा बेटा देश की राह पे कुछ कर रहा है लोगों के लिए और हमारे लिए। तो सबसे बड़ी होती है आत्मसंतुष्टि। बिल्कुल। तो बच्चों को क्या, छोटे बच्चे हैं तो उनको ये पढ़ाए। ये भी हमारे thanksbharat.com पे आपको मिल जाएगी किताबें, आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। और जो बड़े हैं जिन्होंने वेद शास्त्र ग्रंथ उपनिषद भागवत गीता जो नहीं देखी ऐसे ग्रंथ, वो भी आप देख सकते हैं, हमारे समक्ष रखे हुए हैं। तो आप ये भी हमारे thanksbharat.com से मंगा सकते हैं, वहां पर उपलब्ध है। और यज्ञ पात्र हुए, चाहे कोई भी पुस्तकें हुई, ग्रंथ हुए, जितने भी सारे हमारे पास उपलब्ध है। तो क्योंकि ये जरूरी है आज के टाइम पे, लोगों ने पुस्तकें पढ़ना बंद कर दिया। क्योंकि अभी मालूम नहीं है सही पुस्तकें होती कौन सी है। लोगों ने पुस्तकें पढ़ना बंद कर दिया क्योंकि सब इंटरनेट पे आ रखा है आजकल। और इंटरनेट पे आदमी को दो चीजें मिलती है, अच्छी चीज सर्च करेगा तो अच्छी चीज तो आएगी, लेकिन उसके साथ वो गलत चीज और डाल देते हैं। क्योंकि उनको पता है अगर भारत को नष्ट करना है, भारत की संस्कृति को नष्ट करना है, तो इनको जो है इस तरह के प्लेटफॉर्म पे लाके करो कि ये मतलब मजबूर हो जाए। तो इन्होंने ये जो हमारे हाथ में मोबाइल है सबसे बड़ी बीमारी की जड़ है। एक भाई, मैं गुरुकुल में गया तो उसने बोला, मैं पूछा आप कैसे आए यहाँ पे, तो उसने बोला यूट्यूब को देख करके बिगड़े और यूट्यूब को देख के सुधर गए। पहले पोर्न वीडियो देखते थे यूट्यूब पे, बाद में पता लगा अमित भाई जी को देखने लगे, हमें देखने लगे, राहुल भाई जी को देखने लगे, तो क्या वो जो है क्रांतिकारी चीज सुनने लगे, बस फिर क्या वो गुरुकुल में आ गए। तो ये चीज होती है, उनको पता नहीं होता कई युगों की ये चीजें भी हैं दुनिया में भाई, ये जानकारी भी हमारी ऋषियों की ये परंपरा भी रही है। तो यूट्यूब को देख करके बिगड़ रहे हैं, यूट्यूब को देख के अभी जो हमारे साथ जुड़ रहे भाइयों के साथ जुड़ रहे वो सुधर भी रहे हैं। तो आप भी अपने बच्चों को बिगड़ने से पहले ही सुधार ले, वो बात आपके बच्चों को ना कहनी पड़े। तो मनीष भाई जी भी हैं, ये भी आपको बताएंगे, अमित भाई जी भी आपको पूरा विस्तार से बताएंगे इसके विषय में। अब मनीष भाई आपको कुछ बताएंगे। नमस्ते दोस्तों, आर्टिकल 30 है, सब जानते हैं। इसके अंतर्गत रामायण महाभारत जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ उनको स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा सकता। इसका मतलब ये नहीं कि उनको घर में नहीं पढ़ाया जा सकता, घर में तो पढ़ सकते हैं ना। हमारे बच्चे हैं जो दिन भर कार्टून देखते हैं, और कोई भी माता पिता अपने बच्चों को कार्टून देखने से मना नहीं करता, क्योंकि वहां पर कुछ सीखने को मिलता है। अगर आपको कुछ सिखाना ही है तो ये देखिए कॉमिक्स है, कितनी अच्छी कॉमिक्स है। कार्टून बच्चों को लुभाते हैं, क्या ये बच्चों को नहीं लुभाएंगे? जितने भी हमारे बलिदानी हुए हैं, वीर क्रांतिकारी हुए हैं, उनके छायाचित्र, उनके कॉमिक्स बनाकर आपके घर तक पहुंचाने के लिए हमने प्रयास किया thanksbharat.com से। तो अब क्यों नहीं खरीदेते दोस्तों?
आज के इस आधुनिक युग में अधिक आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे एक पौधे के समान है। पौधे पर जिस प्रकार से मोड़ोगे आप उसी प्रकार से मुड़ जाएगा, लेकिन जिस दिन वो वृक्ष बन गया आप उसको मोड़ना चाहोगे तो भी नहीं मुड़ेगा, टूट जाएगा वो। तो संस्कार रोपित करने के लिए बच्चों की लगभग 16 साल तक आप आराम से उनमें संस्कार रोपित कर सकते हैं। ठीक है, अपने बच्चों को जिस तरह से मोड़ना चाहे मोड़ सकते हैं। अच्छी बात बताएंगे अच्छी सीखेंगे, गलत बात बताएंगे गलत सीखेंगे। तो मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि अगर आप उन पर पूरा आधिपत्य जमाना चाहते हैं, अधिकार जमाना चाहते हैं, अगर तुम अच्छी अच्छी चीजें उनमें रोपित करना चाहते हैं, तो ये समय अभी का है। अभी अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, अभी अगर आपने उनको सोशल मीडिया के क्षेत्र में छोड़ दिया, बिल्कुल फ्री छोड़ दिया, उन पर कोई जो है किसी प्रकार का दबाव नहीं रखा, तो जिस प्रकार से आज ये अनाथालय खुले हुए हैं, ठीक है, जिस प्रकार से रोडों पर ये दिख रहे हैं ना, भीख मांगते लोग दिख रहे हैं, इनमें आपकी गिनती होने वाली है। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में अवश्य अवगत कराएं। दोस्तों, अब मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं, कुछ समझाने का प्रयास करता हूं। यकीन मानना, अगर आपको संबंधों से संबंधित समस्या है, धातु रोग है, ब्रह्मचर्य में कुछ समझ में नहीं आता है, दिनचर्या समझ में नहीं आती है, भोजन समझ में नहीं आता है, क्या खाना है क्या छोड़ना है, तो वो आपको पता चलेगा। देखिए, जैसे ये पुस्तक है, ब्रह्मचर्य का साधन पुस्तक है, ठीक है ना। इस पुस्तक के बारे में हजारों जो है मेरे से मतलब कि पूछ रहे थे युवक, तो भाई कहां से ले, तो आप जो है ये पुस्तक ले सकते हो अपना thanksbart.com से। और इस पुस्तक में एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया था, जो मेरे पास पुस्तक है, और मैंने बताया भी था कि पुरानी काफी सारी किताबें अपने पास में रखी हुई हैं, जो तो उसमें प्रिंट ऐसे हैं, तो थोड़ी पता कहीं से हल्की फुल्की कटी हुई हो या कुछ हो, तो उसको ये मत सोचना कि गलत किताब आपके पास में, किताब सही आई है, लेकिन वो चीज नहीं है कि भाई कोई नई नई प्रिंट छप रहे हो या फिर ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं है। अभी ये मिल रही है, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बाकी और किताबें बिल्कुल एकदम नई नई प्रिंट की आपको मिलेगी, लेकिन इस पुस्तक को यदि आप मंगवाना चाहते हो तो मंगवाइए, और बहुत ही ज्यादा आपको इससे लाभ मिलेगा। सुबह से शाम तक की पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है इसमें। और फिर इसमें जो जानकारी मिलेगी, व्यायाम के बारे में मिलेगी, कैसे उठना है, कैसे उठ बैठना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या परहेज करना है, क्या प्राणायाम करने हैं, कैसे सोना है, कैसे ध्यान करना है, सब कुछ इसके अंदर है। और इतना सब कुछ करने के बाद में से कि ये है प्रोडक्ट अपना, ठीक है ना, ये अपने कुलदीप भाई है, तो कुलदीप भाई ने जो जैसे ये है देसी ताकत, ठीक, और इसका प्रयोग कर सकते हैं। अभी धातु रोग में आपको जो है काफी ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा, ठीक। और नीचे मैं सारी जानकारी आपको दे दूंगा पुस्तक के बारे में भी, और इसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, आप वहां पे जाके देख लेना, ठीक है। तो भाई धर्म प्रेमियों के लिए, जो धर्म को जो है जानते हैं, मानते हैं, धर्म का पालन करना चाहते हैं, उनके लिए सिर्फ एक मात्र विकल्प हम बनाना चाहते हैं, thanksbart.com। वैदिक साहित्य, शुद्ध स्वास्थ्य के लिए औषध, ठीक है, यज्ञ के पात्र और बहुत सारी चीजें आने वाली है thanksbart.com पर। तो दोस्तों बने रहें और इसका प्रचार प्रसार करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों का। जय श्री राम, जय हिंद, जय जय। नमस्ते, जय श्री राम।